बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी, बकरा ईद स्पेशल इंतहाई सॉफ्ट टेंडर जूसी नरम मुलायम मज़ेदार सा नमकीन गोश्त ऑथेंटिक मटन नमकीन रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो इंतहाई फ्लेवरफुल और टेस्टी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते और मीट भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी है, टाइम सेविंग रेसिपी है, झटपट बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस हो जाता है तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है मटन, जो तकरीबन 600 ग्राम है, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि इसके पीसेस थोड़े से बड़े हैं। जो ऑथेंटिक मटन नमकीन रोस्ट होता है उसमें पीसेस काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन मैंने जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है कोई भी डिश बनाने के लिए उससे थोड़े बड़े लिए हैं, यानी मीडियम मीट के पीसेस हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। तो आपने इसी तरह के पीसेस लेने हैं। ये मिक्स है विद बोन्स क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने एक कुकर ले लेना है, उसके अंदर हम मीट के पीसेस को ऐड कर देंगे और आप देख सकते हैं मटन जो है वो बिल्कुल ड्राई है। इसको मैंने धो के एक बास्केट के अंदर रख दिया था, जिससे इसका पानी, ब्लड वगैरह सारा कुछ निकल जाता है। आपने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के धोना है। और अगर आपको ये डाउट है कि मटन में से स्मेल ख़त्म नहीं होती तो उसको थोड़ी देर सिरके वाले पानी में रखिएगा, तो कभी भी आपके मटन से स्मेल नहीं आएगी। तो आपने पानी को अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। आप देख सकते हैं इसमें कोई ब्लड वाटर कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने इसको धोना बहुत अच्छे तरीके से है। एक छोटा सा प्याज मैंने लिया, उसको मैंने छील के इसके अंदर रख दिया। एक छोटा सा टमाटर लिया, उसको भी रख दिया इसके अंदर, साबुत ही, मतलब छिलका नहीं उतारा। 2 छोटी हरी मिर्चें ली हैं, वो भी ऐड कर दी। एक हाफ़ इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और तकरीबन 1 टीस्पून जितना लहसुन ऐड कर रही हूँ। साबुत जवे इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, आप छीले बगैर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं छील के ऐड कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे पानी, जो तकरीबन 1 लीटर मैंने ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि जो नमकीन गोश्त है उसमें नमक का ही टेस्ट होता है और बाकी कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती। तो ये मैं टीस्पून से ऐड कर रही हूँ। तो मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, यानी जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, वो मैंने आधा डाल दिया है इसके अंदर नमक का। उसके बाद डालूँगी इसके अंदर मैं काली मिर्चें। काली मिर्च मैं 1 टीस्पून यूज़ करी हूँ। आप देख सकते हैं कि ये छोटा चम्मच है। तो काली मिर्चें मैंने ऐड कर दी। अब इसको हमने क्या करना है कि मिक्स करके प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। और जब प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको 40 मिनट्स तक जो है ये गलाना है, यानी विसल चलने के बाद 40 मिनट्स तक हम इसको कुक होने देंगे। उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेंडर ये जो मटन है ये हो जाएगा, क्योंकि जो इसको बड़े बड़े पतीलों में पकाते हैं वो प्रेशर कुकर के बगैर पकाते हैं। तो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग है, हम वो तरीका यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने प्रेशर कुकर में इसको झटपट से गला लिया था। 40 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी यखनी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सारा जो टेस्ट और जो इसकी न्यूट्रिशन है वो इसी यखनी के अंदर होती है। तो मैं मोस्टली इसको ड्राई नहीं करती, लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप ड्राई कर भी सकते हैं इसको। तो बस इसको हम डिश में ऐड कर देंगे इसके बाद, और जो थोड़ी सी यखनी बचेगी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जितनी सिंपल और इजी ये रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी होती है और उससे ज़्यादा ये हेल्दी भी होती है। इसको छोटे बड़े बुज़ुर्ग बीमार सभी लोग खा सकते हैं, क्योंकि मीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ना तो कोई इसमें मिर्च मसाले होते हैं। और मेरे चैनल पे आपको ऊँट के नमकीन गोश्त की रेसिपी मिल जाएगी, बीफ नमकीन गोश्त की रेसिपी है, मटन की 2 तरह की नमकीन गोश्त की रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये डिशेज़ मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये हेल्दी भी है, इजी भी है, टाइम सेविंग रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और बकरा ईद करीब आ रही है तो आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। तो बाद में इसके ऊपर जो यखनी बची थी वो भी ऐड कर देंगे और स्पून के साथ इसको एंजॉय करेंगे और मीट के पीसेस को भी साथ इसके खाएंगे, तो इंतहाई ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मीट। और जो पेशावर में नमकीन गोश्त बनता है उसमें नमक काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ ऐड करते हैं और उसके अलावा कोई चीज़ भी ऐड नहीं करते। तो ये डिफरेंट तरीक़ों में इसकी प्रेपरेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। कुछ लोग इसमें कई और तरह के भी मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया,
लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक और सिंपल सी रेसिपी है और उतनी ही ज़्यादा ये फ्लेवरफुल भी होती है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ईद से रिलेटेड भी मैं अपने चैनल पे ढेर सारी मीट की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें बीफ पाए हैं, मटन पाए हैं, बीफ निहारी, मटन निहारी, बीफ सीरी की रेसिपी, मटन सीरी रेसिपी, बीफ ब्रेन मसाला, मटन ब्रेन मसाला है। और इसके अलावा भी ढेर सारी रेसिपीज़ हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। तो आप देख सकते हैं मीट कितना ज़्यादा गला हुआ है, सॉफ्ट और टेंडर और जूसी बना है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। तो आप इसको झटपट से बनाइए, एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।